क्या एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश करते करते थक गए हैं? अगर हाँ, तो शायद आज ये तलाश खत्म हो सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ 10वीं पास। मैं जानता हूँ, सरकारी नौकरी का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन फिर सामने आ जाती हैं बड़ी बड़ी दीवारें। कभी फिजिकल टेस्ट की दौड़ भाग, तो कभी कंप्यूटर पर टाइप करने की टेंशन। सही कहा ना? ये ही चीजें रोक लेती हैं अक्सर। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो आज की ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। हम एक ऐसे खास मौके की बात करेंगे जो इन सभी परेशानियों को साइड में रखकर आपके लिए एक सीधा रास्ता खोलता है। तो इसमें सबसे कमाल की बात क्या है? सुनिए, इस नौकरी के लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, कोई दौड़ भाग नहीं, और सुनिए, कोई टाइपिंग या कंप्यूटर टेस्ट भी नहीं है। और सबसे सबसे बड़ी बात, ये एक परमानेंट पक्की सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है। आप जानते हैं आज के टाइम में ऐसी जॉब मिलना कितना बड़ा डील है। और इसकी सबसे अच्छी बात, क्वालिफिकेशन। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए, बस। कोई परसेंटेज का झंझट नहीं, कुछ नहीं। और अब जरा एज लिमिट पर गौर कीजिए। नॉर्मल सरकारी जॉब्स में क्या होता है, 18 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल। लेकिन यहाँ 18 से लेकर 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। सोच के देखिए, कितना बड़ा विंडो है ये, कितने सारे लोगों को मौका मिल रहा है। अच्छा, अब आते हैं सैलरी पर। शुरुआत में ही इन हैंड लगभग 35,000 रुपए हर महीने। एक 10वीं पास क्वालिफिकेशन के लिए ये एक बहुत ही शानदार स्टार्टिंग सैलरी है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, समझते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी और सैलरी की पूरी कहानी क्या है। तो ये वैकेंसी निकाली है NITTTR ने, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आने वाला एक इंस्टीट्यूट है, और पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम आम भाषा में MTS कहते हैं। तो देखिए, जनरल एज लिमिट तो 35 साल है ही, पर इसके ऊपर से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए छूट भी है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एक्स्ट्रा छूट, OBC के लिए 3 साल, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पूरे 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और हाँ, एक और बहुत जरूरी सवाल, क्या एक्सपीरियंस चाहिए? बिल्कुल नहीं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई फ्रेशर है, अभी अभी 10वीं पास की है, तो भी आराम से अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, जिनके पास पहले से सरकारी डिपार्टमेंट का थोड़ा एक्सपीरियंस है, उन्हें प्रेफरेंस मिल सकती है, लेकिन ये जरूरी बिल्कुल नहीं है। ओके, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि ये कितना सीधा और सिंपल रखा गया है। देखते हैं इस नौकरी तक पहुंचने का रास्ता। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 है एक ट्रेड टेस्ट, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब इसके मार्क्स फाइनल लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। और स्टेप नंबर 2 है एक रिटन एग्जाम, बस इसी के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आप सोचेंगे कि ये ट्रेड टेस्ट क्या भला है। देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। आपको 8 आम कामों की एक लिस्ट दी जाएगी। उन 8 में से आपको अपनी पसंद के कोई भी 3 काम करके दिखाने होंगे। ये बस ये चेक करने के लिए है कि आप प्रैक्टिकल काम कर पाते हैं या नहीं। इसे सिर्फ पास करना है बस। जब आप ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लेंगे, फिर होगा रिटन एग्जाम। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे। सब्जेक्ट्स क्या हैं? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इन दोनों से 50-50 सवाल, और रीजनिंग और मैथ से 25-25 सवाल। एक चीज का खास ध्यान रखिएगा, यहाँ -1 की नेगेटिव मार्किंग है। चलिए, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा अलग है और एक छोटी सी गलती फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा। फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS की मेल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है, लेकिन SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और सभी कैटेगरीज की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं देनी। डेट्स को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी डेट है 13 मार्च। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंटआउट निकलेगा, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ 23 मार्च तक उनके ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब प्रोसेस 2 हिस्सों में है।
स्टेप 1, पहले आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे और फॉर्म भरेंगे। स्टेप 2, फिर उस भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके साथ अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और उसे पोस्ट के ज़रिए भेज देंगे। और ये रहा वो एड्रेस जहां आपको अपना फॉर्म भेजना है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द डायरेक्टर, NITTR, चेन्नई। याद रखिएगा, आपका फॉर्म 23 मार्च से पहले पहले इस पते पर पहुंच जाना चाहिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये आपकी मेहनत का सम्मान है। ये उन सब लोगों के लिए एक मौका है जो काबिल तो हैं, लेकिन दौड़ भाग या टाइपिंग टेस्ट जैसी चीज़ों की वजह से रुक जाते थे। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा, ये आपके लिए है।